गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पादपों में पोषण और पोषण की अन्य विधियां पढ़ेंगे। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। यानी कि जो पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, तो उनको विषमपोषी कहते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी कहलाती है। चित्र को देखें, यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वे पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो इतना सारा कुछ पढ़ लिया भाई, अब इसका मतलब समझाती हूँ मैं। देखो, जो पौधे दूसरे पौधों पर लिपट जाते हैं, जैसे कि बेल हमेशा जो होती है वो पेड़ के ऊपर लिपट जाती है, ऐसे 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 गोल 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 होके। तो ये बेल जो है ये इस वाले पेड़ के ऊपर विषमपोषी है। तो ये जो बेल होती है ये विषमपोषी है, यानी कि ये बेल का अपना कोई अस्तित्व नहीं जब तक ये पेड़ पे से अपना खाना ना ले ले। ठीक है, तो ये पेड़ पे लिपट के पेड़ का ही खाना खाना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है कि पेड़ के लिए तो कम पड़ जाता है, तो पेड़ जो होता है ये पादप परपोषी हो जाता है। यानी कि पहले इसके लिए खाना जुटाना पड़ेगा बेल के लिए, फिर अपने लिए खाना खाएगा। तो ये परपोषी हो गया, ये विषमपोषी हो गई बेल जो है। और ये अमर बेल जो है ये क्या करती है, किसी पेड़ के ऊपर लिपट जाती है और फिर ऊपर ऊपर इसी पेड़ का खाना खाती रहती है। ठीक है, इस अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये पीले पीले कलर की दिखती है। कई पेड़ों पे आपने देखा होगा पीले पीले कलर की जो मतलब लंबी लंबी ऐसे झाड़ियाँ सी लिपटी रहती हैं, तो ये अमर बेल होती है। ये परजीवियों की तरह काम करती है। परजीवी का मतलब ये होता है कि इनका कोई खास फायदा नहीं होता। जो जैसे कि अब परजीवियों में बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं परजीवियों का उदाहरण दूँ तो जैसे जूं है। मान लो कि ये जो जूं होती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, सिर्फ ये सर खाने का काम करती हैं। लेकिन क्या होता है कि अब है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो जूं है और ये मच्छर है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये परजीवी कहलाते हैं। ये सिर्फ खून चूसने के काम आते हैं। ऐसे ही पादपों में ये परजीवी जो पादप होते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो पेड़ के ऊपर ये दूसरे पेड़ के ऊपर ये आकर लिपट जाते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा उन्हीं का खाना ये लोग खा रहे होते हैं। तो अमरबेल उनमें से एक है। तो ऐसे जीवों को जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता और दूसरों का खाना ही खा लेते हैं, तो ये जो है दूसरों के पोषक तत्व चूस लेते हैं, तो उनको परजीवी बोलते हैं। ठीक है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब हम देखो, एक तो हमने पेड़ पौधे देखे हैं जो मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं। अब कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो क्या होता है कि मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, वो मांस खाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र पादप को देखिए, इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। तो भाई ये जो पत्ती के शीर्ष पर भाग पर घड़े के ढक्कन की तरह बना होता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जब कोई कीट इस घड़े में प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गर्णपर्टी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। ठीक है, तो अब इसका एक चित्र दिखा देती हूँ मैं आपको। ये इस तरीके के जो होते हैं पौधे थोड़े दिखते हैं। ये इसके अंदर देखो, ये बैग सा बना हुआ है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा चटकीले रंग के होते हैं ताकि कीड़े जो है वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाए। और जैसे ही कीड़े यहाँ पर आकर एकदम अपना मकरंद चूसने की कोशिश करते हैं तो कुछ जो होते हैं इसके अंदर गिर जाते हैं। अब अंदर गिर गए तो ये है ना, ये जो ढक्कन होता है ना, ये एकदम से ये बंद कर लेता है और फिर ये अंदर ही अंदर उसको पचा जाता है, यानी कि खाकर पचा लिया। ठीक है,
तो ये अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, गर्णपर्टी पादप है ये, ठीक है। ये गर्णपर्टी पादप है, ये एकदम बेल के आकार के होते हैं, एक थैले के आकार के होते हैं, ठीक है, और जग के आकार के भी होते हैं। तो ये फ्लाई ट्रैप कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखो वीडियो के अंदर, ये इस तरीके से, जैसे इनमें से मकरंद चूसने की कोशिश करती हैं मक्खियाँ, तो ये इस तरीके से इनको जकड़ लेते हैं। ये देखो कैसे अब ये पूरा रैप हो जाएगी। इसके अंदर ये जो जितने भी ये क्रिस्टल जैसे दिख रहे हैं, ये इनके अंदर ये गोंद टाइप का होता है, ये सारी गोंद है, ये अचानक से चिपका लेती है कीड़ों को और ये फिर उसको ट्रैप कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो ये हैं नरभक्षी पौधे, यानी कि एक तरीके से मांसाहारी पौधे। तो ये देखो ये किस तरीके से ग्लू में चिपक जाते हैं कीड़े और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मांसाहारी पौधों की कैटेगरी में ये सारे पौधे आते हैं, ठीक है बच्चों। देख लो कैसे पकड़ते हैं, ये ढंग से देख लो। ये सारे मांसाहारी पौधे हैं। तो जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा, तो वो घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। घटपर्णी वाला तो मैंने अभी जो आपको दिखाया था, ये जगनुमा आकृति और ऊपर से जो ढक्कन लगा होता है वो वाला था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा दिखता है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ ऐसा दिखता है, जब इसके अंदर ये इतना सुर्ख लाल रंग होता है कि मतलब कोई भी मधुमक्खी और कुछ भी मक्खी मच्छर जो होता है वो इस रंग को देखकर इसमें आ जाते हैं, और जैसे ही ये इसमें एंटर कर जाते हैं तो फिर ये एकदम से बंद हो जाता है, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा। तो ये होते हैं मांसाहारी पौधे। अब आगे पढ़ते हैं। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते, ठीक है। यानी कि ये मिट्टी से कुछ नहीं खींच पाते हैं, इसलिए ये आम पेड़ पौधों की तरह नहीं होते हैं, इसलिए इनको मांसाहारी रहना पड़ता है अपने पोषण के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि अमरबेल जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब वो पीला होता है। तो ये देखो ये पीले पीले अमरबेल ऊपर लटक रही है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया अमरबेल। पौधे का नाम लिखने को बोला है तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया अमरबेल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। ये तो अब कीटभक्षी पादप के उदाहरण जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अच्छा, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि उनको मिट्टी से पोषक तत्व नहीं मिलते। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप लिखोगे परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विषम पोषी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्या लिखोगे फोर्थ का आंसर? एक बार दिखा देती हूँ मैं, सिर्फ इतना लिखना है फोर्थ का आंसर विषम पोषी, ये फोर्थ का आंसर है, ठीक है। तो किस प्रकार के पोषण का वो उपयोग करते हैं कीटभक्षी और परजीवी? तो हमारा आंसर हो गया विषम पोषी, ठीक है। मैं एक बार छोटा करके दिखा रही हूँ, फोर्थ का आंसर ये विषम पोषी ही लिखोगे आप फोर्थ क्वेश्चन में आंसर में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया विषम पोषी, बस इतना वर्ड लिख देना बहुत है फोर्थ में। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, और ये पादपों का जो विषम पोषी वाला स्वभाव है ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू।